तो 23,526 की क्लोज आई है आज की। ठीक है। ये सुबह ही मैंने कहा था कि या तो ये बहुत बोरिंग एक्सपायरी करेगा या फिर एक तेजी होनी चाहिए, लेकिन दिखने वाले को दिखेगा कि ये रेड क्लोजिंग है। और लेकिन जो भी है, रेड क्लोजिंग हो चाहे जो हो, अभी भी है तो इसी दायरे के अंदर। यानी कि देखिए, जब तक ये दायरे के अंदर है, ये पता नहीं क्यों टाइम पास कर रहा है। सब सपोर्ट पे खड़ा है, सब ओवरसोल्ड पोजीशन पे है। कल निफ्टी को ये कराया, क्या कहते हैं, एक बाउंस दिलाया। आज बैंक निफ्टी को बाउंस दिलाया। निफ्टी प्रेशर में था, बैंक निफ्टी भी प्रेशर में था। बस देखिए, बैंक निफ्टी ने कल भी हैमर बनाया था, आज भी इसने हैमर बनाया है। ये 2 दिन से हैमर क्रिएट कर रहा है। कल एट एनी कॉस्ट यानी बाय हुक और बाय क्रोक 50,500, यहाँ से पार, यहाँ से 1,000 पॉइंट का आपको कल रैली बैंक निफ्टी में देखना ही देखना है। ये ये जो यहाँ पे 2 दिन से ये हैमर बना रहा है, मैं उस बेस पे कह रहा हूँ। 1,000 पॉइंट का कल कम से कम ये लेवल, या ये लेवल पार भी हो सकता है। 50,600 500 के आसपास कल बैंक निफ्टी जाना ही चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ये कल आना ही चाहिए, जैसे मैंने कहा, बाय हुक और बाय क्रुक, कुछ भी करके ये लेवल कल आना चाहिए। निफ्टी में भी क्या हो रहा है? निफ्टी में भी यही दायरे में कितने दिनों से, ये जो कैंडल बनी थी 20 दिसंबर की बनी थी। 10 दिन के बाद में 1 महीना इसको कंप्लीट हो जाएगा। आज 9 तारीख है, हम 10 तारीख के लिए एनालाइजिंग कर रहे हैं। और जब इस तरीके का बोरिंग सेशन होता है ना, तो पूरा मतलब दिमाग खराब कर देता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी जो उसने लो बनाई, 230 की बनाई, और उस वक्त जो है वो 281 की लो थी। ठीक है, जब मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में एक बैंक निफ्टी का एनालाइजिंग वीडियो बना के दिया था, पिछला वाला, तो 49,281 ये जो है उसका 61% रिट्रेसमेंट लेवल बनता है। जो मैंने वीकली चार्ट पे उसको एनालाइज करके बताया था कि भाई, ये लेवल के ऊपर से, ये लेवल पर है तो यहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस ही देगा। थोड़ा बाउंस आया, लेकिन फिर उसने जाके वो लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाया 230 का, और वहां से बाउंस दिया। यानी कि सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे निचोड़ दिए। देखिए, ये लोअर लेवल है। ठीक है, हर कोई यहाँ पे एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा है। हम बाउंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम यहाँ से एक नई तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर से बात है, कोई आप चाहे तेजी एक्सपेक्ट करो चाहे बाउंस एक्सपेक्ट करो, जो भी यहाँ पे ये है अपना, क्या कह रहे हैं, बायर्स यहाँ पे जो भी सक्रिय हो रहे हैं, बायर्स यहाँ पे जो भी पोजीशन बना रहे हैं, उनके उनकी स्टॉप लॉस को यहाँ पे खाया जा रहा है। और एक दिन एक इंडेक्स का चढ़ना, दूसरे दिन दूसरे को चढ़ना, एक को एक दिन गिराना दूसरे को, तो ये जो रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी आप लेंगे उसका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। मार्केट वहीं का वहीं है। अब देखिए, निफ्टी किधर है? इसी डब्बे के अंदर है। ना यहाँ से नीचे उतरा, ना यहाँ से ऊपर गया। आज आपको ये दिख रहा होगा कि ये डब्बे के नीचे इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले इसने कभी भी इस डब्बे के नीचे या डब्बे के बाहर क्लोज नहीं किया। आज इसने किया है, यहाँ पे इसने किया हुआ था लेकिन फिर नीचे आ गया। आज इसने यहाँ पे किया है, तो ये फिर से कल अंदर चला जाएगा। ये जो है ना, ये नेले पे देला जैसा सीन होता है यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर गया, ये डब्बे को, ये जो रेंज है इसको पार किया, क्लोज किया, सब बायर्स को यहाँ पे इकट्ठा किया और निचोड़ दिया। यहाँ पे क्या किया? जो इसने कल हैमर बनाया था टेक्निकली, आज जो लो होनी चाहिए थी वो ये कैंडल की हाई होनी चाहिए थी। ठीक है, कुछ इस तरीके का बनना चाहिए था। ये जो है ये इसकी हाई है, तो आज की लो यही होनी चाहिए थी, और ऐसा कोई कैंडल बनना बनना चाहिए था। पर ऐसा नहीं बना। कैसा बना? ये आज की जो कैंडल बनी है, ये कल की हाई की तरफ तो गया ही नहीं है। 751 की हाई है, और आज के कैंडल की हाई क्या है? 689। चलो, माना कि आप
मंदी है, ये है वो है, 751 तक नहीं आया, 689 तक गया, तो फिर कल का लो क्यों ब्रेक नहीं किया? आज की लो क्या बनाई है? 503 की। बराबर है, 503 की लो बनाई, कल की लो थी 496 की। जब आप कल की हाई को क्रॉस नहीं कर रहे हो तो कल की लो ब्रेक कर देते, नीचे आ जाते। यहाँ पे इसने ये जो नीचे क्लोज किया है ना, ये डब्बे के नीचे, ये यहाँ पे ट्रैप है, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट यहाँ पे बने होंगे। कल उन सारे सेलर्सों की हवा टाइट हो जाएगी। नॉट जस्ट बिकॉज मैं लॉन्ग में हूँ और मैंने हमेशा लॉन्ग कॉल लॉन्ग ट्रेड दिए हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, ये वाले कैंडल पे जो ग्रीन कैंडल बना, ये जो कैंडल है रेड वाला, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गए। कल पॉसिबल है ये शायद कल गैप अप खुलेगा, और कल जो गैप अप खुलेगा वो गैप वो गैप फिल करे ना करे, लेकिन कल बैंक निफ्टी अच्छा खासा खींचेगा। और निफ्टी, आईटी पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी में किस तरीके का मूव आता है। आईटी में आई बिलीव टीसीएस का रिजल्ट अफलातूनी आएगा, इसलिए इसको आज 0.25% नीचे किया किया गया है। टीसीएस का रिजल्ट अच्छा ही आना है कल। अब देखते हैं कब कैसे क्या खुलता है। कल अगर टीसीएस 10% भाग गया ऊपर, तो आईटी को तो वो फाड़ के रख देगा, और निफ्टी भी जो है एक रेंज को शायद कल ब्रेक कर पाए। और कल बैंक निफ्टी अच्छा खासा कल दौड़ना चाहिए। कल ओवरऑल मुझे, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, आज सुबह ही मैंने वीडियो में कहा था कि फ्राइडे इज गोइंग टू बी अ बिग बिग ग्रीन डे। तो लेट्स सी, व्यू तो कल के लिए पॉजिटिव ही है। हाँ, आज मैंने बजाज फाइनेंस का एक ट्रेड दिया हुआ था, वो ठीक है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। उसके अलावा एचडीएफसी में फिर से एक लॉन्ग ट्रेड दिया हुआ था, अपने सपोर्ट पर ही है एचडीएफसी। और यहाँ से यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया। एग्जैक्टली इसने यहाँ का सपोर्ट लेकर ही ये भागा है ऊपर, तो 1658, मैंने 1660 का ही बोला था, तो 1658 का ही इसने यहाँ पे लो बनाया, और फिर 67 पे इसने क्लोज किया हुआ है। एचडीएफसी हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक है, तो ये डेफिनेटली बाउंस देना चाहिए अब। देखिए पूरा मार्केट ही अब ओवरसोल्ड हो रखा है, तो एवरीडे कहना कि भाई ओवरसोल्ड है, बाउंस आना, और लेकिन आ नहीं रहा है, और मार्केट तोड़ भी नहीं रहा है नीचे। ठीक है, तो एक सपोर्ट पे आके कंसोलिडेशन करना। और आज जो है ये एक आपको यहाँ पे एक यहाँ पे ये फेक क्लोजिंग दी हुई है इस बॉक्स के नीचे। कल ये बॉक्स के अंदर चला जाएगा, हो सकता है ये आधे बॉक्स को पार कर जाए। कल जो है इस आधे बॉक्स को ये पार कर जाए। कल ओवरऑल मुझे एक दो दो 300 पॉइंट की निफ्टी में, और कम से कम 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में एक तेजी वाला दिन लग रहा है। तो ये कल होना चाहिए, बिकॉज अगर ये बैंक निफ्टी इतना नीचे था, ठीक है, 230 से, ये 250 पॉइंट अगर रिकवर हो रहा है, जबकि निफ्टी में कोई रिकवरी नहीं है। अब देखिए निफ्टी में बिल्कुल भी रिकवरी नहीं है, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट रिकवर हो रहा है, तो कम से कम ये 50 पॉइंट रिकवर तो होता, लो से 50 पॉइंट रिकवर तो होता। अब 503 का लो बना रहा है, और 526 पे क्लोज कर रहा है। एक टाइम पे ये 550 तक गया था, बैंक निफ्टी भी 49,550 570 तक चला चला गया था अभी बंद होते होते। ये जो है ये कुछ एडजस्टेड क्लोजिंग यहाँ पे आई है, लेकिन एडजस्टेड क्लोजिंग भी जो है 250 पॉइंट ऊपर बता रही है। इवन मोर देन 270 पॉइंट ऊपर बता रही है बैंक निफ्टी में अपनी लो से। 230 की लो बना के अगर ये 503 पे बंद कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये 273 पॉइंट्स अपनी लो से ऊपर बंद कर रहा है। और निफ्टी 503 की लो है और 526 पे बंद कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैप किया हुआ है। इसने आज भले ये बाहर क्लोज की हुई है, कल ये बहुत ही अंदर निकल जाएगा, हो सकता है इस डब्बे के 50% लेवल को क्रॉस कर जाए कल। तो कल ये कहना गलत नहीं होगा कि 800 850 का लेवल कल आना चाहिए निफ्टी में। ठीक है, 23,800 850 का लेवल, और कम से कम 50,400 से 50,600 का लेवल बैंक बैंक निफ्टी में। तो दीज आर द टारगेट्स विच आई एम एमिंग फॉर टुमारो। एंड उसके अलावा जो भी हमारे ये पीआई इंडस्ट्री, ये सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे। आज भी आपने देखा कि 4200 का जो कॉल था,
जो 2 दिन पहले कुछ 3 रुपए हो गया था, आज उसने 9 रुपए की हाई लगाई। ठीक है, ये 9 रुपए कब 90 रुपए हो जाएगा आने वाले दिनों में, ये पता नहीं चलेगा। पीआई इंडस्ट्रीज और हीरो मोटो, ये बस क्या है कि देखिए, अभी भले इसका नाम हीरो है पर ये हीरोगिरी नहीं करेगा। अगर मार्केट लाल है तो ये ग्रीन रहेगा, पर इसी इतना ही ग्रीन रहेगा ना। मार्केट निफ्टी जिस दिन 200-300 पॉइंट ऊपर रहेगा, उस वक्त आप हीरो हीरो मोटो को देखना ये कितना ऊपर रहता है। ठीक है, तो बस कहते हैं ना, अभी ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एवरी नेगेटिव मूव इज बिन ओवर। बस मार्केट पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है, लेकिन एनी टाइम ये यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलेगा और बहुत ही जोरदार निकलेगा। तो बस हो सकता है कल वो दिन होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया, निफ्टी ऊपर नहीं गया, लेकिन आज उसने कल का लो भी ब्रेक नहीं किया है। तो और वैसे भी आज एक्सपायरी थी, और मैंने हमेशा कहा है एक्सपायरी मूव पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो तेजी हो चाहे मंदी हो। ये तेजी वाला दिन आया था, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट दिया था, मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि चलो ब्रेकआउट आया है एक्सपायरी के दिन तो अच्छी बात है। क्या हुआ? अ- अगले दिन मंडे, और फिर आ गया वापस नीचे। एक्सपायरी के दिन ना तेजी को बिलीव करो ना मंदी को बिलीव करो। और आज एक्सपायरी थी, इस ये कैंडल का आई डोंट थिंक सो कोई वजूद है। कल 751 के ऊपर ही मार्केट निकलेगा, और 800 तक मुझे लगता है जाना चाहिए। जो मूव आज नहीं आई वो मूव आपको कल आती हुई दिखेगी, 110% आई एम श्योर आनी ही चाहिए। अब इतना तो मतलब मैं श्योर हूँ, अब आगे तो भाई ऑपरेटर के ऊपर है, लेकिन फिर भी आई बिलीव आना चाहिए। आज की जो ये कैंडल है, आई डोंट बिलीव इन टुडेस कैंडल। आज की कैंडल पूरी की पूरी बकवास कैंडल है, फेक कैंडल है मैं तो कहूँ। बाकी रिलायंस रिलायंस भी चलो ठीक है, नीचे से थोड़ा बहुत तो आया ऊपर। थोड़ा बहुत यानी कितना आया? 1248 की लो बनाई थी, 1254 पे आया, ठीक है। कल टीसीएस कैसा रहेगा ये तो उसके रिजल्ट पे ही डिपेंड है। अब देखते हैं। टीसीएस ने आज हाई तो बनाई है, भले वो वहां पे टिका नहीं, लेकिन इसने जो लो बनाई वो पिछले 2 दिन की लो से हायर लो है। अब रिजल्ट है तो कुछ कह नहीं सकते, पर इतना है, अगर रिजल्ट मानो खराब आता है, ये अगर गैप डाउन ओपन होता है, इट इज गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बिंदास बाय इसमें कर सकते हैं, क्लोजिंग ये ग्रीन में करेगा, इतना कंफर्म है। हाँ, अगर ग्रीन ही ओपन होता है तो फिर वो पता नहीं कितना ऊपर निकलेगा, वो तो भगवान जाने, 5% 10% कुछ भी निकल सकता है। लेकिन अगर मानो 3-4% अगर डाउन खुलता है, दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो बस यही है। बाकी तो भी क्या क्या बोले, एक टाटा स्टील देख लेते हैं। टाटा स्टील ये भी कुछ काफी नीचे आ चुका है। ये देखिए, ये मंडे मंडे से ही जो है सब यहाँ पे नौटंकी चालू हुई है। लेकिन ये सारी की सारी मूव मुझे बकवास ही लग रही है, ये कोई इसमें दम नहीं है सारी मूव में। सब स्टॉक्स को ओवर सोल्ड करके रखा है, लेकिन ला रहे ये लोग। ठीक है, जो अब तक वी आर वेटिंग फॉर वो मुझे लगता है कल से शुरू हो जाना चाहिए। और 23,800 750 से 800 का लेवल, और 50,500 से 600, 400 से 600 का लेवल बैंक निफ्टी में, ये मुझे कल के लिए लग रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी जो भी है हम कल ही बात करेंगे। और मैंने मेरे ग्रुप में पिछले 2 दिनों में क्या दिया क्या नहीं दिया वो भी सारा कल ही पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, कल एक अच्छा मुझे पॉजिटिव डे लग रहा है। आज के दिन को गोली मारो, एक्सपायरी दिन था, नेवर ट्रस्ट एक्सपायरी मूव्स। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं। एंड जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपका नाम मेंशन करिएगा, और 3 महीने से लेके लाइफ टाइम तक जो भी सर्विस आप ज्वाइन करना चाहे, सारे के सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं विद चार्जेस। किसी में भी आपको इंस्टॉलमेंट या रिफंडेबल स्कीम नहीं है, तो उसके बारे में ना पूछना है ना उसके बारे में कुछ चर्चा करनी है। और सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल। एंड बस यही है, और किसी भी ट्रेड में अगर इनकेस ऊंच नीच होती है तो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। और अभी भी किसी के पास में कोई पोजीशन है, कीप पेशेंस, होल्ड इट, बहुत जल्द आपके सारे टारगेट्स आ जाने चाहिए। ठीक है, चलिए देन, सी यू टुमारो, लाइक दिस
video, subscribe this channel, and keep watching and be a part of this growing group. Thank you very much. Bye bye. Take care.